लोग कहते हैं कि करियर में स्मार्ट डिसीजन लीजिए। अब स्मार्ट डिसीजन वो नहीं होता है कि तुम गए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एकदम गधा मजदूरी कर रहे हो, लगे हुए हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एवरेज बच्चा भी सिर्फ एक सही जानकारी, सही स्टेप से काफी बदलाव ला सकता है। अगर आप डेली बैट्स के यूट्यूब पर जाओगे, और मैं खुद आपको कुछ पुराना प्लेलिस्ट वगैरह शो करूंगा यूट्यूब पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आईपीबी 2024 का एक प्लेलिस्ट है, जहां पर किसी बच्चे को आईपीबीएड से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पहले लेक्चर से लेकर वो आगे बढ़ेगा तो कंप्लीट उसको क्लियर हो जाएगा। ये इनफैक्ट डेली बैट्स में जो फीडबैक वुडबैक जो होता है, सब बहुत रॉ फीडबैक है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती है। जो बच्चा जैसा बोलता है, अच्छा बोला बुरा बोला, वो सब वैसे ही डाल दिया जाता है, बैच बैच का भी सारा डिटेल। तो उसमें आप देखोगे ना, 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, क्या आईपीबीएड में सीयूईटी से होगा, आईपीबीएड में एडमिशन क्या सीयूईटी से होगा। तो उसमें मैंने ये चीज बोला है, 6 महीने पहले भी ये बात मैंने बोली है कि पहले आईपी वाले अपने एग्जाम से एडमिशन लेंगे, जब उनका सीट भर जाएगा तब वो सीयूईटी से एडमिशन लेंगे। जैसे कि इस वीडियो को अगर मैं आपको शो करूं, इसको अगर मैं तो आप गए नहीं तो जस्ट सर वो क्या आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है, लेकिन आईपी क्या कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम से हमारे जो भी 2400 लगभग 2400 जो हमारे बीएड के सीट्स हैं, अगर नहीं फिल होते हैं, हमारे खुद के एग्जाम से नहीं फिल हो पाए, किसी कारण ऐसा हुआ कि इसमें बहुत कम बच्चे पेपर दिए हैं और मान लो इनकी सीट्स नहीं फिल हो पाई और कुछ सीट बच गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे COQP 03 वाला पेपर दिए होंगे, जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दिए होंगे, जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दिए होंगे, ये 6 महीने पहले देखोगे ये है। तो देखो यही होता है, सही समय पर आप जब कंटेंट को ठीक से देखे होगे, जानकारी को सही तरीके से समझे होगे, क्योंकि यूट्यूब पर भी इधर उधर अंडवन मतलब कुछ भी सर्च करने से आप सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे क्या करना चाहिए। अब देखिए आईपीबीएड ने वही नोटिस दिया है, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईपीबीएड के काउंसलिंग से जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आईपी का सीईटी है, अगर वो उससे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो तब भी मैंने बोला था कि आप स्ट्रेटेजी में सीयूईटी वाला रख सकते हो। ये देखो ये नोटिस आया था, एडमिशन 2024-2025, जस्ट प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। खैर हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन थ्रू द मेरिट ऑफ सीयूईटी इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंक्लूडिंग बीएड स्पेशल एजुकेशन। अब इस नोटिस पर क्लिक करोगे तो ये नोटिस आपके आगे ओपन हो जाएगा। ये लोग क्या कह रहे हैं कि नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन थ्रू द मेरिट ऑफ सीयूईटी इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंक्लूडिंग बीएड स्पेशल एजुकेशन, filling up of vacant seats after exhausting merit list of national level test common entrance test CET। तो जो भी आईपी ने अपना सीईटी कराया है, अब उसके बाद जो सीट बच गया है, आप सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। ये भी ध्यान देना, अगर तुमने आईपी में सीईटी के थ्रू एडमिशन ले लिया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले लिया है, तो तुम ये सीयूईटी वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो। जो लोग नहीं ले पाए हैं उससे, वो लोग ये सीयूईटी वाला फॉर्म फिल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सीयूईटी वाला फॉर्म नहीं फिल करना है। कहा यह जा रहा है कि जो पेपर कोड्स है ना, जो मैंने वीडियो में भी अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा था, तो यहाँ देखो कि जब तुम बीएड का नीचे की तरफ आओगे, यस हाँ, बीएड की तरफ आओगे, तो इन्होंने क्या कह रखा है, आपको पता है कि सीयूईटी का जो बीएड का पेपर कोड है 03, 04, 05, 06, 07 है। तो यहाँ इन्होंने बता रखा है कि 03, 04, 05, 06, 07 में से कोई सा भी पेपर कोड का आपने पेपर दे रखा है और आपने आईपी बीएड का फॉर्म नहीं फिल किया था, और आपको आईपी बीएड में के रिगार्डिंग तब उतना समझ नहीं था, आइडिया नहीं था, तो अगर इसमें से कोई सा भी पेपर कोड का आपने पेपर दे रखा है और आईपीयू में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो मात्र सिर्फ इनमें से कोई भी एक पेपर कोड आपने दे रखा है, तो आप एडमिशन ले सकते हो आईपी बीएड में। एंड इनफैक्ट आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आपको 4-6 महीने पहले का बात है, जब सीयूईटी का फॉर्म फिल हो रहा था, तो एक बार मैंने स्टूडेंट्स को बताया था व्हाई टू चूज सीयूक्यूपी 03 आल्सो इन आईपीपी 2024, कि भैया सीयूक्यूपी 03 चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बना के बकायदा समझाया था कि सीयूक्यूपी 03 का पेपर हर बच्चे को क्यों देना चाहिए, क्योंकि बाद में ना बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जिनकी सीट्स बच जाएंगी, तो बोलेंगे कि हम एडमिशन सीयूक्यूपी 03 के थ्रू लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यही है, अब इन्होंने नोटिस दे दिया कि 03, 04, 05, 06 में से कोई सा भी पेपर दे रखे हो तो बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में आईपी में एडमिशन ले सकते हो, और वो भी तब जब तुम आईपी का एग्जाम नहीं दिए हो, सीईटी से तुम्हारा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है तब भी। अब देखिए इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, वो 12 बजे से शुरू हो जाएगा 29 जुलाई को। ठीक है, कब तक चलेगा, रात में 12 बजे तक चलेगा, 8 अगस्त तक। तो अब इसमें एडमिशन शुरू होगा तो मान के चलो कि पूरा लगभग
17, 18 अगस्त, 20 अगस्त तक जाएगा इस CUET वालों का एडमिशन। तो 29 जुलाई से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू है। यहाँ सर यहीं पर IPU की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा, ipu.admissions.nic.in, ipu.ac.in, यहीं पर शुरू हो जाएगा। और ये लगभग यार ये 29 जुलाई के अराउंड शुरू हो रहा है, 8 अगस्त को क्लोज हो रहा है। और इसका फी बहुत कॉस्टली है, 2500 रुपए आपको देना पड़ेगा। बेसिकली 2500 रुपए पता है क्यों ले रहे हैं ये लोग? यार कोई बच्चा IP का फॉर्म फिल करता था तो लगभग वो 1500 रुपए का फॉर्म फिल करता था, 1000 रुपए का काउंसलिंग का फी देता था। तो इन्होंने क्या किया, ये मान के चल रहे हैं कि तुम अगर IP का नहीं दिए हो तो वो जो अपना 2500 रुपए है वो उसको यहाँ पर तुमसे निकलवा रहे हैं कि जैसे मान लो IP का कोई फॉर्म फिल किया होगा, काउंसलिंग का फीस दिया होगा, तो इसीलिए देखो 2500 रुपए है। इट इज मेड वेरी क्लियर दैट ओनली एंड ओनली कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन CUET आर एलिजिबल टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। एनी कैंडिडेट हु हैज secured any seat in any program college through NLT CET of the university and has admitted status shall not be granted any seat in any program through the merit of CUET। समझिए बात को, वो ये कह रहा है कि अगर आपने IP का एग्जाम दिया था और उससे आपको सीट मिल गया है, देखो सीट मिल गया है, अगर सीट नहीं मिला तो कर सकते हो, सीट मिल गया तो तुम CUET वाला नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर नई सीट मिला है तो आप इसको फिल कर सकते हो। अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग शो कर रखा है। बीएड की जगह जो है बीएड का जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड में मतलब दोनों में, स्पेशल एजुकेशन में पेपर कोड जो CET का था 122 159 जो बीएड था, बीएड स्पेशल एजुकेशन था, दोनों में ही आप COQP 03, 4, 5, 6, 7 से एडमिशन ले सकते हो। तो देखो वही होता है यार एक स्मार्ट डिसीजन, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। ऑल्सो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा खुद से दिमाग काम करे कि तुमको स्मार्ट डिसीजन लेना है, आपको सही तरह का कंटेंट फॉलो अप करना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सही तरीके से उस बात को आपको समझा रहा है, सो दैट एटलीस्ट आप अगले को सुनकर ही आप डिसीजन ले पाओ। खैर उसी स्मार्ट डिसीजन में से एक स्मार्ट डिसीजन ये भी है कि भाई अगर आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है तो दिसंबर वाले सीटेट वाले एग्जाम में आप लोग एलिजिबल हैं, पहली बार में ही दे के क्लियर करो, नहीं क्लियर करोगे तो बाद में फंसते जाएगा। मुद्दा ये है कि कोई भी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो जितना जल्दी, जितना पहले क्वालिफाई कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि यार समझ रहे हो तुम बाद में जब सीटेट क्वालिफाई करोगे तो तुम्हारा बैच वाला बच्चा KVS, EMRS, DSSS सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, तुम बैठ के सीटेट क्लियर कर रहे होगे, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना जल्दी, जितना ढंग से प्रिपेयर करके, जितना अधिक से अधिक मार्क्स के साथ ही आप पास कर लीजिए, उतना ज्यादा आप सेफ साइड पर हो जाओगे। वरना यही सीटेट का एग्जाम बहुत मामूली सा, बहुत इजी सा एग्जाम होता है, लेकिन एक बार जिसका फंस गया ना, जिसकी लग जाती है तो फिर उसके बाद लगी जाती है, पूरा हाथ ही निकल जाएगा, पूंछ फंसी रह जाएगी सीटेट के चक्कर में। तो इस तरह का परिस्थिति न उत्पन्न हो तो आप डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड है बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा इसमें हेल्प मिलता है। इसका ओरिएंटेशन 31 जुलाई से है, क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। डिटेल वगैरह आप डेली बैच के यूट्यूब पर देख सकते हो, व्हाट्सएप हैंडलर को भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।